श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा फिरना, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, ये क्योंकि सब अपनी जो क्रिया कर रहा है उसको सही मानकर तो करता ही है। यदि उसको पता चल जाए कि ये ठीक नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। फिर बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के द्वारा, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपनी मुखारविंद से उच्चारित वाणी में ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार से दी गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ पर हाथ खड़े कर गया कि उस पूर्ण ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ, परमात्म तत्व की जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है वो भी बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और अन्य जानकारी गीता ज्ञानदाता ने नहीं दी। कहते हैं जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी विभागों की जानकारी बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर के इस अपने द्वारा रचे हुए सृष्टि रचना को स्वयं बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये सरपुरुष जिसको काल भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये निरंजन भी कहते हैं, ये ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले बताया था, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे जब मालिक आए। तो क्या बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो 5वां वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी है, जो 5वां वेद है जिसमें परमात्मा पाने की विधि है। कहते उसको ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है। अपनात्माओं, जो परमेश्वर लीला करता है, जो उसके गुणों में लिखा हुआ है, वो वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा विश्व मानता है कि उसमें जो लिखा वो सही है। बात रही दूसरी कि वेदों को समझ नहीं सके, इन्होंने इनके अनुवाद, इनकी जो है जानकारी उल्टी सुल्टी समाज को पेश कर दी। वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें नकली गुरु मिले। एक धर्मदास नाम के एक बहुत महान आत्मा, अच्छी आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में उनका जन्म था, बणिए थे, बहुत रईस आदमी थे, फिर भी भगवान की चाह न्यारी थी और उसी तरफ में मथुरा पहुंच गए थे। तो परमात्मा मथुरा पहुंचे उसके लिए, उसको ज्ञान से परिचित कराया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के उपासक थे, राम कृष्ण के, शंकर और विष्णु जी के, राम के। इस ज्ञान से परिचित कराने के बाद फिर उसने कहा, फिर परमात्मा को देखा सचखंड में, सतलोक में, कबीर देव जी को।
फिर वापस जब आई उसकी आत्मा, जो भगवान से कहा प्रभु परमात्मा जो आप बता रहे हैं वो सही सत्य है, क्योंकि मैं आंखों देख चुका हूं, लेकिन इससे सिद्ध है कि ये वेद और कतेब यानी वेद और पुराण गीता आदि झूठे हैं। इससे सिद्ध है कि ये झूठे हैं, क्योंकि हम इनमें वो जानकारी है नहीं जो आप बता रहे हो। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना। ये वेद और ये गीता और पुराण गलत नहीं है, ये झूठे नहीं है। झूठे तो ये व्यक्ति जो इसको समझ नहीं सके, जिनको तुम गुरु कहते हो। फिर परमेश्वर ने उनको, कबीर जी ने कहा अब वेद तेरा ईब समझ में आवेंगे, मैंने तेरी बुद्धि ऑन कर दी, काल ने तेरी बुद्धि को ऑफ कर रखा था। अपना आत्मा आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में यही लिखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर भगवान कौन है? जब परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, और वेदों वाली लीला केवल एक ही परमेश्वर ने की है, ना श्री कृष्ण ने की, ना राम ने की, ना किसी और हजरत मोहम्मद ने की, ना ईसा जी ने की। तो फिर भगवान कौन है? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल हैं, ये इकट्ठे ही अनुवादित हैं। यहां देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके देखिए, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त भी 1 और मंत्र भी इसका ये प्रथम है। ये प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र, ये प्रथम से सूक्त से प्रथम मंत्र। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें है हे सोम स्वभाव परमात्मन। यहाँ देखते चलिएगा, क्योंकि इन्होंने जहाँ इनकी समझ में नहीं आया वहाँ अनर्थ कर दिए, इसलिए हमने यहाँ से शुरू करना पड़ा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा सबसे लिखा है। 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन आप, और 5 में भी हे परमात्मन तुमको। अब देखना, अब ये 6 में भी हे परमात्मन। अब यहां से विचलित हो गई ये, यहां लिख दिया उस पुरुष को, या परमात्मा लिखना बंद कर दिया, लिखना था उस परमेश्वर को। आगे देखना 8 में उस पुरुष को चाहे परमात्मा को, उस परमेश्वर को। यहां देखना उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान यानी तेजों में, भासमान तेजों में शरीर को, वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है। यानी एक हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। यहाँ इन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी अज्ञान छुरी है कि भगवान निराकार है। ये आर्य समाज वालों की, दानव की, यानी सभी की है वैसे तो ये, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। यानी उस परमात्मा का 3 सचिथी में है वो परमेश्वर। कैसे है? अब देखो, एक तो ये है 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में अभी इमम अधन्या उत सनंती धेनवः शिशुम सो इंद्राय पात्वे। इनका अनुवाद,
उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको कभी, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसके संग बैल नहीं लागा, अनटच्ड, कंवारी गाय, इन्होंने अधन्या कर दिया, अहिंसनीय गौवे तृप्त करती है। उस सोमम माने अमर परमेश्वर को, जो शिशुम, जो बालक रूप धारण करके आता है, कुमार बालक अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय, अभी अधन्या यानी कंवारी गौयों तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला करती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने सबसे पहले। अब परमात्मा कैसा है और वो कौन है, ये तो आपको पता लग गया कि वो कबीर देव है, उनकी जीवनी में लिखा है, वेद उसको सेकंड कर रहे हैं। अंडरस्टूड हो गया कि ये लीला जो वेदों में लिखी है केवल कबीर साहब ने, कबीर देव जी ने की है। अब वो परमात्मा है कैसा? साकार है, मनुष्य सदृश है। पहले तो आपके उदाहरण देते हैं। एक सन 1727 में, ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे और अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ सन 1727 में। ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे और अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ। किसान यानी जाट कौम के अंदर इनका जन्म था और ये वहाँ गरीबदास साहिब जी के लगभग 1450 एकड़ जमीन थी। बहुत रईस घर में जन्म था। किसान होने के नाते फिर भी सभी अपना कार्य हाथ से किया करते थे। सैकड़ों गायें रखते थे घर वाले। पढ़ाई पहले शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो अब ये परमात्मा ने दया की है आपके ऊपर। शिक्षा अभी इसका प्रचार करवाना था आप जी को, सद्ग्रंथ समझाने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी स्वयं अपनी 100-150 गौओं के दोहना गोपाल बनकर गए हुए थे पाली, और साथ में 5-7 और बच्चे गांव के बड़े छोटे कुछ किराए के व्यक्ति वहाँ गौवें चरा रहे थे। गांव कबलाना है, गांव छुडानी से उनकी सीमा लगती है, कबलाना गांव। उस सीमा के पास गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे। बहुत लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन थी। पहले वर्षा हो जाती थी तो कहीं फसल बीज देते थे, अन्यथा चरागाह के लिए बहुत स्थान छोड़ दिया करते थे, पशुपालन करते थे। उसमें गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, साथ में 8-7 और पाली यानी गोपाल थे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी सन 1518 में सह शरीर गए थे सतलोक में, और फिर सन 1727 में
फिर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के वहाँ जहाँ गरीबदास साहिब जी गव्वें चरा रहे थे 10 वर्ष के बालक, वहाँ सतलोक से आकर प्रकट हो गए। लगभग 200 वर्ष के उपरांत एक साधु वेशभूषा में, जिंदा की रूप में, जिंदा महात्मा होते मुसलमानों में, वो एक काला सा टोप पहनते ऊपर ऐसे छोटे से वाला, और एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे वाला, एक अंडरवियर लंबा सा पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। उस रूप में वहाँ आगे जहाँ बालक दोपहर के समय जंडी के पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे, गौवें कहीं बैठी थी दूसरी पेड़ों के नीचे, कुछ घास चल रही थी, और सभी जो गवाले थे वहां बैठे थे। अब परमात्मा जब वहां आकर जैसे ऐसे चलकर आए जैसे कोई रास्ते चलता अतिथि हो, तो परमेश्वर ने उनको नमस्कार कहा, राम राम कहा। सभी बड़े छोटे सब ने प्रत्युत्तर दिया, राम राम कहा, और कहा महाराज जी आओ भोजन पाओ। वो खाना खा रहे थे पाली ग्वाले। परमेश्वर ने कहा भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना अपने गांव से खा कर आया हूं। पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पे। अब पालियों ने शंख शंख का पता नहीं था, वो 16 कोस सुन ली। 16 कोस माने ये समझो 40-45 किलोमीटर दूर है। तो पालियों ने कहा, ग्वालों ने कहा कि महाराज जी आपको तो भूख लगी होगी, इतनी दूर से चलकर आए हो। महाराज जी ने कहा परमात्मा ने कि नहीं भोजन नहीं खाऊंगा मैं। तो पालियों ने कहा भोजन नहीं खाओगे दूध तो पीना ही पड़ेगा। यानी अतिथि सत्कार करते हुए एक ऐसे प्यार से कहा कि नहीं दूध तो महाराज जी पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते बगैर कुछ आहार कराए। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं तो कंवारी गाय का दूध पीता हूँ, कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। तब पाली कहने लगे, गवाले कहने लगे जो बड़े बड़े थे कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप मजाक मत करो। कंवारी गाय कभी दूध दे सकती है? परमेश्वर ने कहा भी देख लो यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का ही पिया करता हूं मैं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, एक कंवारी गाय को ले आए जो उनकी बहुत प्रिय थी। उसको लाकर खड़ा कर दिया, कहा बाबा जी देखो इसके बच्चा तो है ही नहीं, ये दूध कैसे देगी? अब पालियों के पास एक पात्र था, एक 5-7 किलो का, जिसमें लस्सी ले जाते थे, उसको फिर धो धा के शेष समय में जल लाते थे कुएं से भरकर, वहां अपने साथ रखते थे। परमेश्वर ने कहा कि इसको अच्छी तरह साफ करो, इस पात्र को, इस छोटे मटके को, और इसके सतन के नीचे रखो, अभी दूध देगी। अब गरीबदास जी ने वो नीचे से वो पात्र पकड़ दिया, उसके थनों के नीचे कर दिया। अगले बाबा जी परमेश्वर कबीर जी ने कमर पर थपकी लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर का भरते ही बंद हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि ले भगवान आप पियो, आपने ही रजा बख्शी है। अब आधा दूध परमेश्वर ने पिया, ऐसे मुंह लाकर सीधा है, और आधा कहा ले वे पालियो गवालो तुम पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये ऊपर के लोक का आया है। अब जो बड़े पाली गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, ये पाप का दूध, कुंवारी गाय का दूध काट दिया तने, ये जादू जंत्र का हम ना पीवें। वो तो उठकर चले गए। अब 10 वर्ष के बालक
गरीबदास जी भोले भाले पुण्यात्मा, उन्होंने कहा ला बाबा जी मैं पीऊँगा आपका जूठा दूध, और वो उन्होंने पान किया। वो तो सतलोक से आया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति किया करो, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिलता। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते अपनी 10 आध घंटा तक उन्होंने बताई, हम ऐसे भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं। तो परमात्मा ने उनको डिटेल से समझाया और परमेश्वर ने अपनी जो लीला वो किया करते हैं वो लीला की। और गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा होगी कि प्रभु हम कहाँ से आए हैं, वो स्थान एक बार मुझे दिखा दो। तब परमेश्वर उनकी आत्मा को, उस प्यारी आत्मा को शरीर से अलग करके सचखंड लेकर गए सतलोक में। रास्ते में सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। ये नकली सतलोक, अलखलोक और अगम अनामी लोक काल ने रचना करवा रखी है ब्रह्मलोक में, वो दिखाए। जहां ये काल गुप्त रहता है वो स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों का दायरा दिखाया कि ये अक्षर पुरुष के। उसके बाद फिर अपने सचखंड में भंवर गुफा पार करके सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए। अब वहां क्या देखा, जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में पढ़ा कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाहाकार मच जाता है, तो परमात्मा उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के पृथ्वी लोक पर आता है शांति स्थापित करने के लिए। और वो भासमान यानी हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आता है। 3 प्रकार से वो लीला करता शरीर की, उसके 3 प्रकार से वो अपना यहाँ प्रकट होता है। जैसे एक प्रकार से तो सतलोक में सचखंड में एक बहुत बड़े गुमज में साकार रूप में विराजमान है, एज मनुष्य दृश्य शरीर है उनका, इतना तेजो में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े। और उधर से वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बना करके जन साधारण की तरह एक साधु संत रूप में आता है। और तीसरी लीला वो करता है शरीर से, जैसे एक बालक रूप धारण कर लेता है, शिशु रूप धारण करता है। ऐसे 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। ऐसे 3 प्रकार के वो शरीर है उस परमात्मा का। गरीबदास जी नीचे से गए, उनके साथ साधु रूप में थे परमात्मा। आगे जब सचखंड में पहुंचे तो वहां एक अलग से गुम्बद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद में, गोल गोल गुम्बद, सफेद सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, बीच में परमात्मा का सिंहासन लगा था, उस पर विराजमान थे वो परमात्मा जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा की अधिक रहे। नीचे से जो एक साधु रूप में आए हुए वापस गए थे प्रभु, वहां एक चंवर रखा था, वो चंवर उठा के और सिर पर ढुराने लगे, सिर के ऊपर हिलाने लगे। तो गरीबदास जी की आत्मा ने, गरीबदास जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ये तख्त पर बैठा है, ये होगा, यही है। और ये बाबा जी संत इसका नौकर है, इसके चंवर कर रहा है। उसी समय जो सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु वो खड़े हुए, और नीचे से जो बाबा जी के रूप में परमात्मा गए थे संत के रूप में, जिंदा के रूप में, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई देता वो उस बाबा जी पर चंवर कर रहे हैं, एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भी बाबा जी बड़ा कमाल का संत, यूं तो भगवान इसके ऊपर इसकी सेवा कर रहा है, इसकी चंवर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर जो बाहर चंवर कर रहा था वो देखते ही देखते जो नीचे से परमात्मा गए थे एक संत रूप में, उसके अंदर समा गए।
अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा वो सिंहासन पर विराजमान रहे और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है अपने आप। अब गरीबदास जी चरणों में गिर गए, ये भगवान आप तो हमें बका रहे थे, आप तो खुद परमेश्वर हो, मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ, आप मुझे भगवान खुद चलकर मिल गए। ये भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वहाँ तो बहुत गंदा लोक है, हाहाकार मची है, इतना सुंदर लोक भगवान हमने कभी देखा ना सुना, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं बेटा, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने गरीबदास जी को, बेटा तुम्हारे साथ इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, वापस जा और मेरी महिमा का गुणगान कर, तेरे साथ रहूंगा। गरीबदास घबराइए मत ना। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहब जी 10 वर्ष के बालक परमात्मा के जो साधु रूप में थे उनके सामने बैठ गए थे, ऐसे सुखासन पर जैसे आम आदमी बैठा होता है, और ऐसे बैठे बैठे उनकी शरीर से आत्मा निकाल ले गए परमात्मा, वो मृत तुल्य हो गए, लेकिन बैठे रहे जो के तुम, शरीर ऐसा ऐसा सथी रहा। अब 2-3 घंटों के बाद वो दूसरे जो बड़े बड़े गवाले थे, पाली थे, वो आए। उन्होंने कहा कि उस लड़के को लाओ बुलाकर। कहाँ है वो? अपनी गौओं को घेरे, क्योंकि उनकी अपने पारी होती थी 2-2 घंटे की। जब उनकी पारी आई तो उसको बुलाने गया एक पाली गवाला, उसने आवाज लगाई, रे गरीबू गरीबू। गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गाय चराने का। सामने बैठा दिख रहा है, आवाज लगा रहा है दूर से, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। निकट जाकर देखा वो तो ऐसे बैठा है। अब उस पाली ने कहा, ए भगत जी, पकड़ के हाथ खड़ा हो ले, बन गया साधक, उठ तेरा नंबर आया है। वो ऐसे लुढ़क गए पीछे को, उनमें तो आत्मा नहीं थी। और उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया। वो सारे पाली भागे आए, देखा सचमुच ये तो मर गया। वो कहने लगे मरना ही था, इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, जादू जंत्र का दूध पी लिया। इकलौता पुत्र था, बहुत बड़ा रईस उसका पिता था। 12 वर्ष के बाद अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी की मृत्यु गांव में जब पता चला, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। छोटा सा गांव होता था उस समय, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा, सारा गांव भाग लिया जहां उस बच्चे की लाश शव पड़ा था। वहां से उठा लाए, गांव में घर में लाए, घर से फिर इकट्ठे हुए, फिर उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्चे के शरीर को चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा, बेटा जा, तेरे शरीर को नाश करने वाले हैं, जल्दी। 1 सेकंड के अंदर परमात्मा ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश होते ही वो एकदम ऐसे उठे, सारे बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अपने आप टूट गए, और नीचे उतरकर ये वाणी उच्चारण करने लगे परमात्मा ने, जो उनके अंतःकरण में फीड करती थी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। अब ये आत्मा रोती है जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गई। इस काल ने हमारे साथ अपना एजेंट छोड़ रखा, मन, इस आत्मा के संयोग से इसका जोड़ कर दिया। अब ये मालिक बन बैठा इस आत्मा का, ये पति बन बैठा, स्वामी बन गया।
मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाणे दाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू, मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दी याणे नू, मत दे दिए बालम याणे। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दाराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। अब गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का साक्षात्कार, उनकी महिमा, उनके सामर्थ्य अपनी अमृतवाणी में कलम तोड़ लिखा है। और क्या बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।